सीताराम दोस्तों, मैं हूँ मिस कमलेश मौर्य। आज मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले हम सूट की लंबाई नाप लेते। ये मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ठीक है, ये पूरे सूट की लंबाई हमें 38 रेडी करनी है और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 40 है। ठीक है, तो उसमें हम फोल्ड भी कर लेंगे 1.5 इंच और आधा इंच ऊपर दबा भी देंगे। ठीक है, अब मैं शोल्डर इसके मैंने रखे है 6.5 पर और इसके जो आर्म होल है वो भी हम रखेंगे 6.5 पर। ठीक है, कपड़ा मैंने फोल्ड कर रख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बॉक्स रेडी कर लूँगी। ठीक है, देखिए अब मैं बॉक्स एक रेडी कर लूँगी। आर्म होल मैंने 6.5 पर लिया है, देखिए। ठीक है, ये हम 36 चेस्ट की साइज का बना रहे हैं। देखिए अब एक बीच से हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, अब देखिए आधा इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है, हमें जो सूट के आर्म होल की जो कटिंग करनी होती है ना, वो थोड़ा आधा इंच अंदर लेके करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एक निशान लगा लेती हूँ मैं 1.5 इंच पर। ठीक है, 1.5 इंच पर जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है वो हमारा बैक पार्ट होगा। ठीक है, और जो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे वो हमारा आगे की साइड में होगा, क्योंकि आधे इंच की हमें छटाई करनी होती है। ठीक है, देखिए अब मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ, देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं जो हमारे 6.5 था उसका मैं आधा कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से आधा किया है, आप इंची टेप को आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमें जो गुलाई देनी है वो 1.5 इंच पर देनी है। अब देखिए जो मैंने 1 इंच पर है उस पर भी मैंने गुलाई दे दी है। ठीक है, अब देखिए आर्म होल से नीचे की साइड पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब मैं देखिए स्केल से एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आर्म होल से नीचे की तरफ हम लगाएंगे कमर का निशान। ये जो मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 7.5 पर, आप चाहें तो ऊपर से भी नाप सकते हैं। ऊपर से हम जब नापते हैं ना तो 14 इंच पर हम कमर का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ। अब देखिए अब मैं लगाऊंगी हिप का निशान। हिप लगाया है मैंने 12.5 पर और ऊपर से भी आप लगा सकते हैं। ऊपर से देखिए 19 इंच, ऊपर से 19 इंच आता है। और जब आर्म होल से आप करते हैं तो 12.5 13 जितना चाहें आप उतना रख सकते हैं, लेकिन जो उसका 19 और 12.5 एकदम परफेक्ट निशान है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, अब वहाँ पर मैं स्केल से इसको खींच दूँगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं सीने का निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये हमारा जो होता है आर्म होल से जो नीचे होता है वो हमारा अपर चेस्ट होता है, और जो 3 इंच पर हम नीचे की तरफ निशान लगाते हैं वो हमारा फुल चेस्ट होता है। अब देखिए ये जो मेरा है 36 इंच का, तो मैं ये 9 पर लगा रही हूँ निशान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कमर है मेरी 16, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और हिप है हमारा 38। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये निशान लगा रही हूँ 9.5 पर। और जो कपड़ा हम 4 फोल्ड में बिछाते हैं ना, वो हमें हिप की साइज़ का नाप लेकर बिछाना होता है, क्योंकि हमारा हिप का साइज़ ज़्यादा होता है। देखिए अब जो हमने निशान लगाए थे वहाँ हम स्केल से निशान खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ये याद रखना है, जब हम कपड़ा फोल्ड कर बिछाएंगे ना, वो हिप का साइज़ लेकर बिछाएंगे, क्योंकि हिप का साइज़ हमारा ज़्यादा होता है। कभी चेस्ट का साइज़ लेकर हमें कपड़ा नहीं बिछाना है। ठीक है, वरना कम पड़ेगा। अब देखिए 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, 2 इंच का मार्जिन। आप चाहें तो 1.5 इंच का भी ले सकते, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपका कपड़ा हो। ठीक है, 2 इंच पर इसके जो चाक है वो भी मैं 2 इंच पर ही फोल्ड करूँगी। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो 1.5 इंच का करके पतले चाप बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं,
अब मैं 2 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो जो हमने निशान लगाए थे मार्जिन के लिए वहाँ पर भी मैं निशान बना देती हूँ। देखो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमें इसके जो चाक कलियाँ फोल्ड करनी है उधर भी मैं स्केल से निशान लगा रही हूँ। ये जो सूट है मुझे 38 इंच का रेडी करना है। ठीक है, 1.5 इंच हम फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच शोल्डर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ऐसे ही अपने सूट की कटिंग करनी है। देखिए ये फिटिंग के हैं, ये मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसका जो गला है वो 3 इंच पर रेडी करूँगी। मैं निशान लगा ले रही हूँ, लेकिन मैं इसका जो गला है वो बुकरम से बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं अभी जो गला है, गले की डिज़ाइन वगैरह वो नहीं काटूँगी। देखिए ये 6.5 पर हमने आर्म होल लगाए हैं। देखो दोबारा से मैं मेजरमेंट कर देती हूँ। आधा इंच हमें अंदर की तरफ लेना है। आधा इंच हमें इसलिए अंदर की तरफ लेते हैं ताकि जो हमारे आर्म होल की साइड में झोल ना आए। ठीक है दोस्तों, देखिए और ये ऊपर है जो हमारा अपर चेस्ट होता है, जो 3 इंच नीचे निशान लगता है वो हमारा फुल चेस्ट होता है, और जो हमारा अपर चेस्ट होता है वो उससे फुल चेस्ट से आधा इंच कम ही होता है। ठीक है, देखिए ये 18.5 है, आपको नाप लेना है। ठीक है, अपर चेस्ट का भी आपको मेज़रमेंट लेना है। हमें ऐसे सूट की कटिंग करते हैं ना तो इससे फिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छी आती है। ठीक है, आपको ऐसे ही 3 इंच नीचे लेकर ही फुल चेस्ट का निशान लगाना है, और फिटिंग भी आपको ऐसे ही देनी है क्योंकि जो हमारा फुल चेस्ट होता है वो 3 इंच नीचे की साइड ही होता है। और आपको कपड़ा मैंने बता दिया है, फोल्ड करके 4 फोल्ड करने हैं, और हमें ये बिछाना है हिप का साइज लेकर, क्योंकि हिप का साइज हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने 2 इंच इसका मार्जिन लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए दोस्तों, आपको कटिंग भी दोस्तों ऐसी ही करनी है, क्योंकि हम कटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो सिलाई भी कैसे सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे निशान लगाए वैसे ही, अब देखिए मैं ये जो 1.5 इंच पर निशान लगाए मैं वहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। 1 इंच वाले पे नहीं करूँगी, क्योंकि ये 1 इंच वाले पे जो मैंने निशान लगाया है वो हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा, आगे वाला पार्ट। ठीक है, ये इसकी जो हम छटाई है आधी इंच वो बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए और ऐसे ही काटिए, बहुत अच्छा सूट आपका बनकर रेडी होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। देखिए अब मैं इसके जो एक कट लगा देती हूँ इसके बीच में सेंटर, ताकि हम जो गला बनाए तो हमें सेंटर का पता रहे, इसलिए हम कट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आधा इंच मैं बाद में काट लूँगी। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सारे लोग मेहनत ऐसी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने प्यारे मैंने सूट की कटिंग कर दी है, आपको भी ऐसी करनी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।